लातेहार ज़िले की एक ऐसी महिला जिसके सर पे ना तो छत है और ना ही किसी का सहारा। स्थिति ये है कि पिछले 2 सालों से कभी भीख मांगकर तो कभी किसी दूसरे का सहारा लेकर वो खुद का और एक छोटे से बच्चे का पेट भर रही है। कभी जंगलों की टहनी पर झोपड़ी बनाकर तो कभी खेत खलिहान में झोपड़ी बनाकर वो अपना गुजारा कर रही है। आखिर इस पूरे मामले के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसी स्थिति उसकी हुई है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या था ऐसा मामला जो छोटे से बच्चों को लेकर पिछले 2 सालों से दर-बदर भटक रही हैं। लातेहार जिले के सदर प्रखंड स्थित कुंदरी टोला की रहने वाली ये है ललिता और ये है ललिता का 3 साल का बेटा, नाम है सोनू। ललिता अपने इस छोटे से बच्चे के साथ आज दर दर भटकने को मजबूर है। किसी तरह भीख मांगकर और मजदूरी कर एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो भी जाता है तो दूसरे वक्त भूखे पेट सोना पड़ता है। पराए तो पहले से पराए थे, अब अपने भी पराए हो चुके हैं और मदद के बजाय ताने देते हैं। आलम यह है कि तानों से तंग आकर उनसे दूर इस छोटी सी झोपड़ी में ललिता रहती है। इन्हीं हालातों में पिछले 3 साल से ललिता अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती आ रही है, लेकिन अब ललिता इससे उब चुकी है। वो सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने के लिए जिला प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। हमको कौन शासन ठीक करेगा, नहीं करेगा, घर बनाएगा, नहीं बनाएगा, कौन कैसा है वो आदमी को हमको मालूम नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, बड़ा होके पढ़े, कुछ बने? हाँ, हमारे बच्चा पढ़े लिखेगा, थोड़ा चाहे कुछ कहीं से हमको जीवन मिलेगा, वही आस्थाई रहेंगे, ऐसे लगता है ना कि लब कौन साथ देगा, कौन रखेगा, हमको मालूम नहीं है। सरकार के तरफ से हमको कोई मदद मिल जाना चाहिए तब तो ठीक ही था। छोटा सा बच्चा भी है, कहाँ जियो खाऊंगी, कहाँ रहूँगी, हमको कहीं साधन नहीं मिल रहा है, कैसे चलूँगी, क्या जियो खाऊंगी, क्या करूँगी। सिमरिया गांव का रहने वालों, टोला ये फटान पड़ता है। यहाँ पर ये बच्ची को मैंने 2 साल से भटकते हुए देख रहा हूँ। एक बच्चा भी है, लगभग 3 साल का होने वाला है, अभी तो छोटा। इसके भविष्य के लिए कुछ अगर इसको कुछ मिल जाता है, जैसे आवास है, अगर इसका फिर पढ़ाई लिखाई कुछ व्यवस्था हो जाता है सरकार की तरफ से, तो ये अच्छा जीवन अपना गुजार भी सकता है और अपने भविष्य को बना भी सकता है। ये तो इसके मम्मी जो है अकेली है, क्या करेगी नहीं करेगी, इसके ऊपर तो आश्रित रहना ही बेकार है। इसलिए प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूँ कि इससे कुछ मदद मिले और इसको आगे बच्चे के भविष्य बने। ललिता का कसूर बस इतना है कि उसने किसी गैर से दिल लगा लिया। दिल लगाया तो फिर ललिता सही और गलत में फर्क करना भूल गई। ललिता ने आशिक को पति मानकर उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सोचा कि एक दिन शादी हो जाएगी और इस रिश्ते को नाम भी मिल जाएगा, लेकिन ललिता की जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आशिक के लिबास में वो फरेबी निकला जिसने ललिता के आबरू के साथ खिलवाड़ किया और जब ये गर्भवती हो गई तो छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इसकी दुनिया से दूर भाग गया। इसका पापा है से है उधर चौकन चुनार का है, तो वो हमको घर कभी नहीं दिखा ले गया। सब दिन ಕೂಲಿ मजदूरी कर खाती थी पहले, जब उधर से हमको भगा दिए। मोहब्बत और फरेब की ये कहानी हिमाचल प्रदेश की है। ललिता तब वहाँ काम की तलाश में गई थी। वहीं उसकी नजदीकियां एक युवक से हुई। इसके बाद प्यार हुआ और फिर मिला धोखा। ललिता ने काफी दिनों तक उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिलने पर दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। लेकिन ललिता का ये फैसला भी उसी के खिलाफ चला गया। हिमाचल प्रदेश के जिस घर में काम कर रही थी, वहां से बदचलन कहकर इसे निकाल दिया गया। ललिता इसके बाद वापस अपने घर लातेहार आ गई। उम्मीद थी कि घर वाले उसकी मजबूरी समझेंगे, लेकिन किस्मत की मारी ललिता को यहाँ भी दुश्वारियां ही मिली। काम में नहीं रखने लग गए ठेकेदार मालिक सब तब नहीं मिलने लगा काम, तो मैं घर उतरी। आपको काहे काम से निकाल दिया? लॉकडाउन की वजह से? नहीं, लॉकडाउन उस टाइम नहीं था। उस टाइम ये इसका पापा से संपर्क करवाए और क्या पता नहीं क्या पैसा दिए, लालच करवाए उसको, फिर दूसरा लड़की दिए हमको गांव से, मंदर चुटिया से।
अच्छा। तो वो उसी के घर में जाके वो निकलता घुसता मैंने देख लिए, तो 2 बात मैं बोल दिए कि भीख मांग के लाती हूँ, कपड़ा लत्ता चोरी करके पहनती है और खाती है, सब कुछ पैसा कौड़ी चोरी करती है कहा के। तो मारने के लिए हमारे भैया और वो लड़की के साथ उठ गए मारने के लिए, हो रहे चाकू मार देंगे, तेरा कोई नहीं है यहाँ बचाने वाला। भैया मारने के लिए उठ गया। तो मतलब यहाँ जहाँ आपका यह घर कहाँ हुआ? यहाँ चुटिया, मंदिर चुटिया। अंदर चोटिया। हाँ, तो कुंदरी यहाँ भाई आपको मारने के लिए दौड़ा रहे थे, क्यों? कि अभी यहाँ पे तेरा यहाँ कोई नहीं है, से चला जाओ, तेरा भाई है ना, तेरा माई है, हम सब नहीं है, ऐसे बोल के मारने के लिए दौड़ाए। तो हम भाग के अपना जान लेके चला यहाँ। घर वालों से लेकर समाज तक ने ललिता को बिन ब्याही माँ और कुलक्षणी जैसे ना जाने इसके कितने नाम दे दिए। इस बदनामी के साथ भला ललिता कितने दिन जी पाती। लिहाजा वो समाज और घर वालों से दूर आकर इस झोपड़ी में रहने लगी। इस बीच बच्चे ने जन्म लिया और वो धीरे धीरे बड़ा होकर अब 3 साल का हो चुका है। पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन अभी इसे उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है, जिला प्रशासन से उम्मीद है कि वो वक्त आएगा जब ये झोपड़पट्टी छोड़ के किसी पक्के मकान में रहेगी और इसका बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ लिख पाएगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in